Assalamu alaikum dear students, this is Ijaz Ali Shah, lecturer in mathematics। पिछले वीडियो क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था। आज की वीडियो क्लास में हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी हमने इस चैप्टर नंबर 3 में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस करना है और इसके जो एप्लीकेशन है उसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। हायर ऑर्डर का मतलब क्या है? हायर ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई सा भी एक फंक्शन है और उसकी मैंने एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स ले ली। कितने डेरिवेटिव ली? यानी मैंने 2 दफा इसको डिफरेंशिएट किया, 3 दफा किया, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा एंड सो ऑन। यानी एक फंक्शन की मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर ली, एक से ज्यादा डिफरेंशिएशन मैंने उस फंक्शन की कर ली, तो हम कहेंगे कि हमने इसकी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम की है। यानी किस तरह, अगर मेरे पास कोई सा भी फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू y और मैंने इसकी एक डेरिवेटिव मालूम की है, तो ये हमारे पास y प्राइम। मैंने इसकी 2 डेरिवेटिव मालूम कर ली, मैंने इसकी 3 डेरिवेटिव मालूम कर ली एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये हम कहेंगे कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी मैंने इस फंक्शन की सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की है 3 तक, तो इसको हम कहेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम यहां पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव के लिए जो सिंबल नोटेशन यूज होते हैं हम पहले इसको डिस्कस करेंगे। यानी अगर हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये कोई सा भी फंक्शन है, तो इसकी पहली डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूं कि f डैश x, दूसरी डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूं f डबल डैश x, तीसरी को मैं लिख सकता हूं f ट्रिपल डैश x, चौथी को मैं लिख सकता हूं f फोर डैश x एंड सो ऑन। हम ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, f फोर डैश एंड सो ऑन। ये नोटेशन भी है ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यूज होता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए है, ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए, ये थर्ड के लिए है, ये फोर्थ के लिए है एंड सो ऑन। या हम ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव, y फोर डैश फोर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। यानी y डैश का मतलब होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश का सेकंड डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश का थर्ड डेरिवेटिव, y फोर डैश का फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन। या हम इसके लिए एक और नोटेशन भी यूज कर सकते हैं कि y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 सेकंड डेरिवेटिव, y3 थर्ड डेरिवेटिव, y4 फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में नोटेशंस है। या हमारे पास एक और नोटेशन है d1 ऑफ y, d2 ऑफ y, d3 ऑफ y, d4 ऑफ y एंड सो ऑन। यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, d2 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, d3 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, d4 ये हमारे पास क्या है, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। या हमारे पास एक और नोटेशन भी है कि f1 ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव, f2 of x second derivative, f3 of x third derivative, f4 of x fourth derivative, f5 of x fifth derivative, f6 of x हमारे पास क्या है, 6 डेरिवेटिव। एक नोटेशन ये भी है। अब ये तो मुख्तलिफ नोटेशंस थे। इसके बाद एक मैथमेटिशियन है लेबनीज, एक मैथमेटिशियन है लेबनीज, उसने भी डेरिवेटिव के लिए नोटेशन यूज की है। यानी हमारे पास कौन है, लेबनीज, LEIBNITZ, लेबनीज नोटेशन। उसने किस तरह नोटेशन की है वो मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए उन्होंने क्या है, dy by dx, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, ये हमारे पास है लिबनीज की। ये क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए है। ये किसके लिए है, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए लिबनीज ने ये नोटेशन की है। अब सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव में इसका लूंगा, यानी d by dx ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूं।
फर्स्ट डेरिवेटिव को ये देख रहे हो, ये आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये d इंटू डी, ये d2 हो जाएगा, और ये dx इंटू dx, ये dx स्क्वायर हो जाएगा ऑफ y, यानी ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नोटेशन फॉर सेकंड डेरिवेटिव। अब थर्ड डेरिवेटिव मैं इसका लूंगा, तो इसका फिर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लो, यानी d2y बाई dx स्क्वायर। देखो ये d2 है और ये d है, ये d क्यूब y हो जाएगा, और ये dx स्क्वायर इंटू dx, ये dx क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया थर्ड डेरिवेटिव। हमारे पास क्या है, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब अगर मैंने फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो मैं इसका फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करूंगा, यानी हमारे पास क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ d क्यूब y डिवाइड बाई dx क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये d4 ऑफ y एंड dx4, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगी। हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्थ डेरिवेटिव। यानी कहने का मतलब यह है कि लीबनिज़ ने पहले डेरिवेटिव के लिए यह नोटेशन यूज किया है, दूसरे के लिए d2y बाई dx स्क्वायर, तीसरे के लिए d क्यूब y dx क्यूब, चौथे के लिए d4y डिवाइड बाई dx4 एंड सो ऑन, और आखिर के लिए जो n डेरिवेटिव है dn ऑफ y और dxn। ये नोटेशन जो है ये हमारे पास ये किसकी है, ये लीबनिज़ नोटेशन है। ये हमारे पास क्या है, लीबनिज़ नोटेशन है। अब यहां पे कुछ नाम दिए गए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को, सेकेंड डेरिवेटिव को, थर्ड डेरिवेटिव को, फोर्थ डेरिवेटिव को, फिफ्थ डेरिवेटिव को एंड सिक्स्थ डेरिवेटिव। यानी हमारे पास अगर किसी फंक्शन f of x is equal to y है, इसकी अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं, क्या लेता हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर मैं क्या लेता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव, फिर मैं क्या लेता हूं, थर्ड डेरिवेटिव, फिर मैं क्या लेता हूं, फोर्थ डेरिवेटिव, फिर मैं क्या लेता हूं, फिफ्थ डेरिवेटिव, फिर मैं क्या लेता हूं, सिक्स्थ डेरिवेटिव। यानी एक फंक्शन के मैंने क्या किया है, सिक्स डेरिवेटिव ली है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को वो नाम देते हैं मैथमेटिकली वेलोसिटी, यानी डेरिवेटिव जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। ये दूसरी दफा जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास वेलोसिटी है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। दूसरे डेरिवेटिव को उन्होंने नाम दिया है एक्सेलरेशन, तीसरे डेरिवेटिव को उन्होंने नाम दिया है जर्क या जोल्ट, फिजिक्स के जुबान में जोल्ट, जर्क या जोल्ट। फोर्थ डेरिवेटिव को उन्होंने नाम दिया है, क्या है, जोन्स, Jounce, जोन्स, या इसको उन्होंने और नाम भी दिया है स्नैप, जोन्स या स्नैप। फिफ्थ डेरिवेटिव को उन्होंने क्या नाम दिया है, क्रैकल, CRACKLE, यानी फिफ्थ डेरिवेटिव को उन्होंने क्रैकल। और हमारे पास जो सिक्स डेरिवेटिव है इसको उन्होंने नाम दिया है पॉप, इसको नाम दिया है पॉप और पॉन्स, POUNCE। ये फर्स्ट सिक्स डेरिवेटिव्स है जो उन्होंने इनको नाम दिया है। अब ये जर्क जो है यानी जोल्ट, ये फिजिक्स के लैंग्वेज में किस तरह हम डिस्कस करेंगे, यानी व्हाट इज जर्क या व्हाट इज जोल्ट। इन फिजिक्स जर्क और जोल्ट इज द रेट at which an object's acceleration changes with respect to time। यानी किसी ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है अगर ये टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है, तो फिजिक्स के जुबान में एक्सेलरेशन का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके लिए उन्होंने नाम दिया है जर्क और जोल्ट। अब चूंकि हमारे पास फिजिक्स के जुबान में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो जर्क कहलाता है, और फिजिक्स के जुबान में हमारे पास ये जर्क या जोल्ट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जर्क और जोल्ट क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो हमारे पास ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इस जड़ की जो यूनिट है, इस जड़ का यूनिट क्या है, ये मीटर पर सेकंड क्यूब है। ये क्या है, मीटर पर सेकंड क्यूब। और इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो क्या है डायमेंशन है, वो हमारे पास क्या है, वो L t की पावर माइनस t। तो यहां पे थर्ड डेरिवेटिव को मैंने थोड़ा कुछ फिजिक्स का टच भी दिया है। हमारा ताल्लुक है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, यानी हमने सिर्फ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मालूम करना है। तो ये तो थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन था हर अदर डेरिवेटिव्स, इसके नोटेशन का, फर्स्ट डेरिवेटिव का, सेकंड डेरिवेटिव का, थर्ड डेरिवेटिव का, लेबनीज नोटेशन क्या है, थर्ड डेरिवेटिव को हमारे पास फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं। अब इस पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल हल करने जा रहा हूं, यानी हर अदर डेरिवेटिव पे हमारे पास क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल है। तो एग्जांपल है एग्जांपल 3 exp, ये हमारे पास है 3.1.1, यानी हमारे पास एग्जांपल क्या है कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, फाइंड द सेकंड SECOND, find the second derivatives of the following function of the following functions, यानी हमने डबल डेरिवेटिव मालूम करना है। फर्स्ट फंक्शन है f of x, दिस इज इक्वल टू हमारे पास है 8x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4। और सेकंड बी पार्ट है f of x, दिस इज इक्वल टू या y दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 2 डिवाइड बाय हमारे पास है 3x माइनस 1। हमने इसकी सेकंड डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो पहला हमारे पास है सॉल्यूशन में हमारे पास है a पार्ट यानी y इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करो, तो इधर भी d बाई dx ऑफ ये 8x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, यानी dy बाई dx। तो हमारे पास क्या है, 8 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ये d बाई dx ऑफ x क्यूब माइनस 9 कांस्टेंट है, d बाई dx ऑफ ये x स्क्वायर 6 कांस्टेंट है, ये d बाई dx ऑफ x और d बाई dx ऑफ द कांस्टेंट टर्म 4। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx ये आ गई, ये 3 into 8 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 2 into 9 ये माइनस 18x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी और 4 की डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगी। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx ऑफ, अब मैं फिर दोबारा इसको डिफरेंशिएट करूंगा, यानी d बाई dx ऑफ मेरे साथ क्या है 24x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6, यानी मैंने इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मैंने फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो लेबनीज नोटेशन के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, ये d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 24 कांस्टेंट है, d बाई dx ऑफ ये क्या हो जाएगा x4 माइनस 18 कांस्टेंट है, d बाई dx ऑफ ये x और प्लस d बाई dx ऑफ ये 6 हो जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ये 48x हो जाएगा, ये माइनस 18 हो जाएगा और ये 6 की डेरिवेटिव, 6 चूंकि कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव 0 होती है, तो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन को ले रहा हूं। हमारे पास सॉल्यूशन में जो दूसरा फंक्शन है पार्ट बी, वो है हमारे पास कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 डिवाइड बाय 3x माइनस 1। तो हमने भी इसकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में 2 दफा डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
तो इधर भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये 4x प्लस 2 डिवाइड बाई ये 3x माइनस 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कोशेंट रूल है, ये क्या है, कोशेंट रूल। तो 3x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3x माइनस 1। इसी तरह मैं थोड़ा डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेटिव आप लोगों ने सीखी है 4x प्लस 2, 4x की डेरिवेटिव 4 हो जाएगी, 2 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, माइनस ये 4x प्लस 2, इसी तरह 3x की डेरिवेटिव 3 हो जाएगी और माइनस 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, यानी dy बाई dx दिस इज इक्वल टू ये 12x माइनस 4 और ये माइनस 12x माइनस 6 डिवाइड बाई ये 3x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, ये देखो 3 इंटू 4 ये 12 और बाहर से माइनस, ये 3 इंटू 2 प्लस 6 और बाहर से माइनस, तो 12x और 12x ये कैंसिल, हमारे पास आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, 3x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 6 इससे आ जाएगा माइनस 10। अब हमारे पास आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास, मैं इसको भी इस तरह लिख सकता हूं कि माइनस 10 इंटू 3x माइनस 1 होल की पावर माइनस 2, यानी ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पदनाम क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लीबनिज नोटेशन यूज कर रहा हूं, यानी dy बाई dx का मैं तो 12 ले रहा हूं, माइनस 10 चूंकि कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर कर दिया, ये डी बाई dx ऑफ 3x माइनस 1 होल की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू लीबनिज ये d2y बाई dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, और 3x माइनस 1 हो गया, माइनस 2 से एक कम करो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3। अब हमारे पास विदाउट एक्सपोनेंट डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, यानी हमारे पास आ गया 20 इंटू 3x माइनस 1 रेस्ट पावर माइनस 3 और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3x की डेरिवेटिव 3 और माइनस 1 की डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये 60 3x माइनस 3 माइनस 1 ये होल की पावर माइनस 3 हो जाएगा। चूंकि क्वांटम नेगेटिव है तो इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूं, तो ये 3x माइनस 1 होल की ताकत प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y is equal to 4x plus 2 divided by 3x minus 1। इस वीडियो में हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और मुख्तलिफ नोटेशन को डिस्कस किया है, इस पे मैंने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया है। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।